हेलो एवरीवन। जब कंपनी अपने पुराने डिबेंचर को नए डिबेंचर या नए शेयर से बदल देती है, इसे रिडेम्पशन और पेमेंट बाय कन्वर्जन मेथड कहते हैं। यहाँ पे होता क्या है, जो डिबेंचर पहले से ऑलरेडी मार्केट में इशूड है वो डिबेंचर होल्डर से वापस ले लिया जाता है और उसके जगह पे कंपनी क्या करती है, नए डिबेंचर उन्हें दे देती है, ठीक है, या फिर उसके जगह पे नए शेयर उन्हें दे देती है। तो ये जो मेथड है डिबेंचर को रिडीम करने का, ये जो डिबेंचर के बदले नया डिबेंचर से बदल देना या डिबेंचर के बदले नया शेयर देकर उसे बदल देना, ये जो मेथड है, इस मेथड में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के क्रिएशन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है भाई, जो पहले से डिबेंचर इशूड है उसको वापस ले लो, उसके जगह नए डिबेंचर उन्हें दे दो, या फिर जो पहले से डिबेंचर इशूड है उन्हें वापस ले लो, उसके जगह पे नए शेयर दे दो। तो यहां पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के क्रिएशन की जरूरत नहीं होती है। पर हां, अगर पार्शियल नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है और पार्शियल कन्वर्टिबल डिबेंचर है, मतलब कि कुछ हिस्सा डिबेंचर जो इशूड है मार्केट में वो बदलने वाला है, वो बदलने योग्य है, परिवर्तनीय है, और कुछ जो डिबेंचर मार्केट में इशूड है वो गैर परिवर्तनीय है, जिसे बदला नहीं जा सकता। उस स्थिति में जितने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है जिन्हें नहीं बदला जा सकता है, उसके लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के क्रिएशन की जरूरत है, और उसके लिए फिर डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है, ठीक है। मतलब साफ बात है कि जो कन्वर्टिबल डिबेंचर है, जिन्हें डिबेंचर के बदले डिबेंचर या डिबेंचर के बदले शेयर जो इशू किया जाएगा, उस स्थिति में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के क्रिएशन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के क्रिएशन के लिए कोई एंट्री नहीं होना है, ना ही डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट की कोई एंट्री की जानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं। जब कन्वर्जन मेथड से डिबेंचर को रिडीम करना है, डिबेंचर का पेमेंट करना है, तो क्या सारे जर्नल एंट्रीज होते हैं, तो वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे कि डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर के खाते में किया जाएगा ट्रांसफर, ठीक है। तो ये दो स्थिति हो सकता है, जब रिडीम कर रहे हैं, जब डिबेंचर के बदले डिबेंचर या शेयर दे रहे हैं, तो उस समय दो स्थिति बन सकता है कि भाई जो पहले से डिबेंचर है ऑलरेडी, उसको जो रिडीम किया जा रहा है उसे एट पार रिडीम किया जा सकता है या एट प्रीमियम रिडीम किया जा सकता है। तो उन दोनों कंडीशन में डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर के खाते में ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री होगा वो देखते हैं। तो पहला एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो यहां पे दो स्थिति हो सकता है कि उसे एट पार रिडीम करना है या एट प्रीमियम रिडीम करना है। तो अगर एट पार रिडीम करना है तो क्या एंट्री, तो ए एट पार, मतलब कि फेस वैल्यू पे, एट फेस वैल्यू। तो इसके लिए एंट्री होगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो परसेंटेज डिबेंचर का रहेगा वो परसेंटेज यहां पे लिख देंगे, ठीक है। सपोज 9% है तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, या 6% है तो 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। मतलब जो परसेंटेज रहेगा वो डिबेंचर के आगे लिखा जाएगा। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट being amount due to debenture holders। ये एंट्री हो गया। और अगर डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पे होना है, तो जब डिबेंचर होल्डर के खाते में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगा, बी में एट प्रीमियम। तो वहां पे एंट्री होगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगा तब।
being amount due to debenture होल्डर। ठीक है, अब आगे इन डिबेंचर्स को बदलने के लिए डिबेंचर या शेयर से जो बदला जाएगा उसके लिए क्या एंट्री होगा? तो उसके लिए तीन स्थिति हो सकता है। जो भी डिबेंचर या शेयर से बदला जा रहा है वो डिबेंचर या शेयर तीन तरह से इशू किया जा सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो फिर क्या एंट्री होगा? तो दूसरा, फॉर इश्यू ऑफ न्यू डिबेंचर और शेयर या डिबेंचर किसी में भी बदला जा सकता है ना। तो फॉर इश्यू ऑफ न्यू डिबेंचर और शेयर टू डिबेंचर होल्डर, तो इसमें तीन स्थिति बताया मैंने, है ना। तो पहला कंडीशन एट पार, अगर एट पार कर रहे हैं तो एट पार इशू किया जा रहा है तो ठीक है, मतलब एट फेस वैल्यू। तो क्या एंट्री होगा? एंट्री होगा डिबेंचर होल्डर्स, पहले तो डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया पुराने डिबेंचर को, अब उस डिबेंचर होल्डर को देना है और जो भी शेयर या डिबेंचर देंगे तो उसके लिए जॉब एंट्री होना है। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर शेयर दिया तो डिबेंचर के बदले अगर शेयर दिया तो टू शेयर कैपिटल, और अगर डिबेंचर दिया तो फिर लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, बीइंग शेयर और डिबेंचर जो रहेगा, अगर डिबेंचर दे रहे हैं तो शेयर डिबेंचर लिखेंगे, शेयर दे रहे हैं तो शेयर लिखेंगे। बीइंग शेयर और डिबेंचर इशूड टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, ये हो गया अगर एट पार इशू किया जा रहा है तो। अब सेकंड कंडीशन, अगर एट प्रीमियम इशू किया जा रहा है तो क्या एंट्री होगा? एट प्रीमियम, यानी प्रीमियम यानी मोर देन फेस वैल्यू। तो क्या एंट्री होगा? तो होगा एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू वही शेयर कैपिटल, ठीक है, या डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगा बीइंग शेयर या डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। और तीसरा स्थिति, जो डिबेंचर या शेयर जो नया दिया जा रहा है बदले में वो डिस्काउंट पे दिया गया तो एंट्री अगर एट डिस्काउंट है मतलब लेस देन फेस वैल्यू, तो एंट्री क्या होगा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट और जो डिस्काउंट हो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर जो रहेगा वो लिखेंगे।
account debit to share capital या डिबेंचर जो भी है अकाउंट, ठीक है, being शेयर और डिबेंचर issued at डिस्काउंट। तो ये हो गया एंट्री। अब हम लोग एक दो सवाल बनाकर देखते हैं ये सवाल। स्वाति डिटर्जेंट्स लिमिटेड इश्यूड 9,006% debentures of ₹100 each, redeemable after 4 years by converting them into equity shares of ₹10 each. Record journal entries for issue and redemption of debentures. Ignore entries for payment of interest. स्वाति डिटर्जेंट लिमिटेड ने अपने 9,006% डिवेंचर्स ₹100 वाले इशू किए और जिसे कि 4 साल बाद रिडीम करेगी वो कैसे, तो उसके बदले वो इक्विटी शेयर देगी ₹10 वाले। हमें जर्नल एंट्री करना है डिवेंचर के इशू और फिर उसके रिडेम्पशन की भी, लेकिन इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। इंटरेस्ट वाले एंट्री पे ध्यान नहीं देना है, इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो क्या एंट्री होगा किसके बुक में, तो इन द बुक्स ऑफ स्वाति डिटर्जेंट लिमिटेड, ठीक है। तो सबसे पहले जब इश्यू किया जाएगा डिवेंचर उस समय क्या एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपए आएगा, 9,000 डिवेंचर है, ₹100 वाला डिवेंचर है हर एक डिवेंचर, तो 9 लाख रुपए टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख। नरेशन बैंक 9,006% डिवेंचर नहीं, बैंक एप्लीकेशन मनी at the rate of ₹100 each received on 9,006% डिवेंचर। उसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को क्या किया जाएगा, डिवेंचर अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर। उसके लिए एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख टू कितना परसेंट डिवेंचर है, 6% डिवेंचर अकाउंट 9 लाख। बैंक एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड डिवेंचर अलॉटेड। ये तो हो गया इश्यू के टाइम में, और जब 4 साल के बाद इसे रिडीम किया जाएगा इक्विटी शेयर से बदलकर, उस समय क्या एंट्री होगा, तो सबसे पहले डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। और जो रिडीम हो रहा है ये एट पार हो रहा है ना, जितना था उतना ही लौटाना है, तो क्या एंट्री होगा, 4 साल के बाद पहला एंट्री डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर। 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 9 लाख। being amount due to debenture
होल्डर या अमाउंट पेएबल टू डिवेंचर होल्डर, वो भी लिख सकते हैं। और इसके बाद में इसे क्या किया जाएगा, शेयर दे दिया जाएगा। तो उसके लिए एंट्री, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर दिया जा रहा है, 9 लाख रुपए का ही दिया जा रहा है, लेकिन शेयर जो है प्रत्येक शेयर 10 रुपये वाला है। ठीक है, तो कितना शेयर देना होगा, तो देना होगा 90,000 शेयर, है ना। 10 रुपए वाले शेयर देना है 9 लाख रुपए के, तो कितना 90,000 शेयर देने पड़ेंगे। तो भी 90,000 equity shares of rupees 10 each issued to debenture holders। ये हो गया एक सवाल बनाया हम लोगों ने। अब देखते हैं अगला सवाल। अब ये देखते हैं अगला सवाल। X Limited issued 8,805% debentures of ₹50 each at a premium of 5% on 1st July 2017, redeemable at par by conversion of debentures into shares of ₹20 each at a premium of ₹2 per share on June 30, 2022। Record entries for issue and redemption। X Limited है ना, तो क्या X Limited ने अपने 8,800 5% डिवेंचर जो है 50 रुपए वाले, ये इशू किए 5% प्रीमियम। कब, तो 1 जुलाई 2017 को। और इसका जो रिडेम्पशन होना है, इशू तो प्रीमियम पे किया गया है, लेकिन जो रिडेम्पशन होना है वो एट पार होना है। ठीक है, समझ में आ गया बात। मतलब इशू करते समय फेस वैल्यू से ज्यादा लिया गया पैसा 5%, पर जब रिडीम किया जाएगा, लौटाया जाएगा पैसा, तो फेस वैल्यू ही लौटाया जाएगा। और इसके लिए जो दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, तो शेयर दिया जा रहा है 20 रुपए वाला, है ना। और वो जो 20 रुपए वाला शेयर है वो प्रीमियम पे दिया जाएगा, इशू किया जाएगा रिडेम्पशन के समय। डिवेंचर के बदले जो शेयर दिया जाएगा, तो वो शेयर जो दिया जाएगा 20 वाला 2 रुपए प्रीमियम पे दिया जाएगा। और वो कब होगा, जून 30, 2022 को। हमें इशू का और रिडेम्पशन का एंट्री करता है। ठीक है, तो देखते हैं इशू के टाइम में क्या होगा भाई। तो वैसे ही लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, है ना, journal entries in the books of X Limited। इशू करते समय बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आएगा, तो 50 रुपया है, 50 रुपया तो फेस वैल्यू है, और 5% प्रीमियम है, यानी 50 रुपए का 5%। तो 50 का 5% निकालते हैं तो कितना निकलता है, 2.5 रुपया। तो ये हो गया प्रीमियम। तो कितना 8800 शेयर पे कितना 52 रुपए 50 पैसा, 52 रुपीज 50 पैसे के दर से आएगा, है ना पैसा। तो ये कितना हो जाएगा, तो इससे अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई, कितना 8800 शेयर 8800 शेयर है, इस पे 52 रुपीज 50 पैसे के दर से अगर लेंगे तो आएगा 4,62,000। आप लोग भी कैलकुलेशन खुद से करके देखेंगे। ठीक है, ये पैसा आएगा। तो कितना 4,62,000। तो कितना परसेंट डिवेंचर है, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,62,000। ये पैसा है इशू करते समय। बैंक 8,800 5% डिवेंचर्स ऑफ ₹50 each issued। नहीं, नरेशन गड़बड़ हो गया, एप्लीकेशन मनी है ना ये। बैंक एप्लीकेशन मनी of
8,800 5%, हाँ 5% डिवेंचर at the rate of rupees 52.5 receipt. ठीक है, 52 रुपये 50 पैसा लिया पर डिवेंचर, जिसमें 50 रुपये डिवेंचर का फेस वैल्यू, 50 रुपये डिवेंचर के लिए और 2.5 रुपया प्रीमियम का पैसा, ये इशू करते टाइम मिल गया। अब इसे करेंगे ट्रांसफर डिवेंचर अकाउंट में, उसके लिए एंट्री, डिवेंचर प्रीमियम पे इशू हुआ है और रिडीमेबल एट पार ही है ना, फेस वैल्यू पे इसे रिडीम किया जाना। तो जो एंट्री होगा, इशू किया, पैसा लिया एप्लीकेशन का मनी, उसके लिए एंट्री। अब उस एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए एंट्री। 5% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 4,62,000 टू 5% डिवेंचर अकाउंट, कितना हो जाएगा 4,40,000। कैसे, यहां समझने के लिए लिख लेते हैं। कितना डिवेंचर है, 8,800 डिवेंचर, पर डिवेंचर 50 रुपया, ये डिवेंचर अकाउंट में चला गया। और प्रीमियम का पैसा को दिखाएंगे यहाँ पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना, तो कितना हो जाएगा 8800 मल्टीप्लाई 8,800 मल्टीप्लाई 2 रुपीज 50 पैसे, इसे करेंगे तो आ जाएगा 22,000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में दिखा दिया 22,000। नरेशन being application money transferred to debenture account and debentures allotted। तो ये तो डिवेंचर में जब इशू किया गया उस समय का एंट्री। अच्छा, ये डेट कब का, कब इशू हुआ था, जुलाई 1 2017 को ना, तो 2017 में जुलाई 1 को ये दोनों एंट्री। ठीक है, और अब इसे किया जाएगा रिडीम, तो उसके लिए सबसे पहले डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर, तो उसके लिए एंट्री करते हैं। और रिडीमेबल क्या है, एट पार ही है, फेस वैल्यू पे ही है, तो एंट्री इस तरफ कर लेते हैं। क्या होगा एंट्री भाई, 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू कितना 50 रुपए की दर से है ना सारा डिवेंचर, तो कितना बनता है 8800 डिवेंचर 50 रुपए की दर से 4,40,000, इतना ही हमें वापस करना है। तो 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 4,40,000। ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 4,40,000। बैंक ये, अच्छा ये एंट्री कब हो रहा, इसका भी तो डेट है ना, रिडेम्पशन का कब है, तो भाई रिडीम कब किया गया है, कब, हाँ जून 30 2022 को, तो 2022 में जून 30 को ये एंट्री होगा। ठीक है ना, जून 30 को 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 4,40,000 4,40,000 being अमाउंट ड्यू या पेएबल टू डिवेंचर होल्डर। इसके बाद में अब पेमेंट किया जाएगा, पेमेंट क्या किया जाएगा, इसके बदले क्या दिया जा रहा है, तो शेयर दिया जा रहा है, इक्विटी शेयर। और ये वो इक्विटी शेयर कितने का है, हर एक शेयर है 20 रुपए वाला। ठीक है, वो दिया जा रहा है। तो एंट्री क्या होगा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट
कितना देना उसे? 4,40,000। और जो शेयर दिया जा रहा है वो शेयर का नंबर अगर निकाल लेते हैं कितना होगा, वो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इशू किया जाएगा, तो 4,40,000 देना है ना। 4,40,000 पे करना है शेयर में। शेयर है 20 का प्लस 2 रुपया प्रीमियम यानी 22 रुपया, तो 4,40,000 डिवाइडेड बाई 22, तो कितना होगा नंबर ऑफ शेयर? 20,000 शेयर। ये 20,000 शेयर इशू किए जाएंगे, है ना। अब इसके लिए एंट्री टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा? 4 लाख, 4 लाख। कैसे? तो भाई 20 रुपए का है शेयर और कितना दिया जा रहा है? 20,000 शेयर, ठीक है। तो ये हो गया 4 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्रीमियम में कितना दिखेगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना हो जाएगा? 40,000। कैसे? तो 2 रुपये प्रीमियम है पर शेयर और 20,000 शेयर है, ठीक है। मीन 20,000 शेयर ऑफ ₹20 each, 20,000 shares of ₹20 each issued at ₹2 per share प्रीमियम। ये हो गया। तो ये हम लोगों ने 2 सवाल बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।